गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स जो है वो अब सैलरीड पर्सन का नहीं कटेगा, और अगर कटेगा भी तो वो अमाउंट जो है बहुत कम अमाउंट का टीडीएस जो है वो आपके सैलरी पर से डिडक्ट होगा। और ये सारा अमेंडमेंट जो है वो रूल्स के थ्रू नोटिफाई कर दिया गया है, लिमिट्स जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको भी इस पूरे अमेंडमेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और कौन से नए फॉर्म्स का आप यूज करेंगे ताकि आपका जो टैक्स डिडक्शन है, सैलरी के ऊपर जो पैसा आपका कट जाता है वो आप बचा सकेंगे। यहाँ पर एक नया फॉर्म इंसर्ट किया गया है 12B AA, जिसके अंदर ये सारा बेनिफिट जो है सैलरीड टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के मद्देनजर दिया गया है। तो क्या है पूरा चेंज, इसकी वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बजट 2024 के अमेंडमेंट्स के एनालिसिस के रूप में बताई थी। अब इसका जो अमेंडेड पोर्शन है यानी कि अमेंडेड रूल है वो किस तरीके से वर्क करेगा, वो पूरा फॉर्मुलेशन जो है वो बेसिकली इनकम टैक्स ने, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले फॉर्म 12B AA। ये क्या है? ये है स्टेटमेंट शोइंग द पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 192 2B। इसको ना पहले एग्जांपल से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या चीजें बेसिकली करी है गवर्नमेंट ने। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ। ये जो XYZ पर्सन है ये सैलरीड पर्सन है, इसे सैलरी मिलती है। अब इसको जो सैलरी मिल रही है उसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है, टीडीएस ऑन सैलरी। मान लीजिए टीडीएस ऑन सैलरी जो इसका डिडक्ट होना है वो होना है, लेट सपोज 2 लाख रुपए का। अब इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका टीडीएस जो कटना है सैलरी में 2 लाख, लेकिन इसका कोई टीसीएस का अमाउंट है। मान लीजिए इसने कोई फॉरेन ट्रिप किया है जिसके अंदर इसका टीसीएस कलेक्ट हुआ पड़ा है, या इसने कोई कार परचेज की है जिसमें इसका टैक्स कलेक्ट हुआ पड़ा है। ये अमाउंट है लेट सपोज 1.5 लाख रुपए का। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये जो XYZ पर्सन है इसकी जब सैलरी इसको दी जा रही थी टीडीएस काटने के बाद, तो उसमें जो इसका एम्प्लॉयर है वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस का बेनिफिट, अदर इनकम के टीडीएस का बेनिफिट इसे दिया करता था। अब इसका जो ये टीसीएस ऑलरेडी डिडक्टेड है 1.5 लाख रुपए का, ये 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट इसको नहीं मिलता था। अब इस 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट जो है इस XYZ को मिलेगा। अब जो इसका टीडीएस कटेगा वो 2 लाख की बजाय सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का कटेगा। ये है एक समरी जो इस चेंज के बाद आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको इस टीसीएस के बेनिफिट के लिए क्या प्रैक्टिकल फॉर्म्स यूज करने हैं, ये सारी बातें यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12B AA का ये फॉर्म है, जिसके अंदर एम्प्लॉय को अपना नाम, अपना एड्रेस डालना है, पैन नंबर या फिर आधार नंबर डालना है, और इस फॉर्म के साथ इसमें जो डिटेल्स डालनी है वो डालनी है किस सेक्शन में आपका टैक्स कलेक्ट किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का बेनिफिट बेसिकली अब सैलरीड पर्सन को उनके टीडीएस के डिडक्शन से पहले मिलेगा। तो किस सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट हुआ है, किसी भी सेक्शन के अंदर टीसीएस का कलेक्शन हो सकता है, चाहे वो 206C हो, 206 के अलावा जितने सेक्शन उसमें हैं सब में आप बेनिफिट ले पाएंगे। नेम ऑफ कलेक्टर क्या है, एड्रेस ऑफ कलेक्टर क्या है, टैन ऑफ कलेक्टर क्या है, और अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड कितना है। जब आप ये डिटेल्स भर देंगे तो इसके साथ साथ आपको, अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कुछ लॉसेस हुआ है, तो उस लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट आपको इस फॉर्म के थ्रू दिया जाएगा। मान लीजिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है जिसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो इंटरेस्ट का जो लॉस है उसका बेनिफिट भी आपको इस फॉर्म के जरिए दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपने टीसीएस लेट सपोज डाला है कि 1 लाख रुपए का टीसीएस जो है वो कलेक्ट हुआ। अब इस टीसीएस का बेनिफिट इंप्लॉयर आपको कैसे देगा? इंप्लॉयर आपको क्या देता है? इंप्लॉयर आपको देता है टीडीएस सर्टिफिकेट, और वो टीडीएस सर्टिफिकेट निकल के आती है फॉर्म नंबर 16 में। और फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके सैलरी का डिटेल्स होता है और पार्ट बी में डिडक्शन डिटेल्स होता है। टैक्स डिडक्शन का डिटेल्स पार्ट बी के एनेक्जर 1 में होगा
अब आपको इस अनेक्जर 1 में, पार्ट बी के अनेक्जर 1 में एक नया कॉलम एडेड कर दिया गया है। कॉलम नंबर 20 आप देखेंगे तो इसमें आपको लेस किया जाएगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एज पर द फॉर्म 12B AA। पहले 12B AA के अंदर जो टीडीएस कटता था उसका बेनिफिट मिल जा रहा था, अब आपको 12B AA में टीडीएस और टीसीएस दोनों का बेनिफिट मिलेगा। सर टीडीएस का बेनिफिट मिलेगा क्या मतलब? मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट इनकम कमाई है, तो उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर अगर टीडीएस कटा हुआ है तो वो आपको कॉलम नंबर 19 में एडजस्ट करना है। टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो कॉलम नंबर 20 में एडजस्ट करना है। नेट टैक्स पेएबल जो आपका रह जाएगा कॉलम नंबर 21 में आएगा, जो कि बहुत ही कम अमाउंट होगा और कई केसेस में हो सकता है कि टैक्स भरने की भी जरूरत जो है वो एम्प्लॉई को यानी कि सैलरीड पर्सन को ना पड़े। तो यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट है रूल के अंदर कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट आपके कैलकुलेशन पर अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम अदर देन सैलरीज और डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड एट सोर्स के रूल में यहाँ पर रूल 26B को अमेंड किया गया है, जिससे आपको ये पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। तो अब आपके पास अगर कोई भी ऐसी इनकम के साथ साथ कोई एक्सपेंडिचर की डिटेल्स है तो उसको मेंटेन कीजिए, इस नए फॉर्म को यूज कीजिए और अपना जो टैक्स डिडक्शन का अमाउंट है उसे रिड्यूस करा। ये सारा कुछ ईज ऑफ कंप्लायंस की वजह से गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का अब ये मानना है कि अगर हम लोग इसका बेनिफिट नहीं भी देंगे 1.5 लाख रुपए का टीडीएस काटने के बाद, तो क्या करेगा ये पर्सन XYZ, इसका टीडीएस कट गया मान लीजिए 2 लाख रुपए का। अब जब ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो इनकम टैक्स रिटर्न में इस 2 लाख के साथ साथ जो ये टीसीएस का अमाउंट है इसका बेनिफिट तो वो क्लेम करेगा ही ना। अल्टीमेटली तो आईटीआर में वो क्लेम करेगा, तो फायदा क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है उस प्रोसेस में जाने का। तो भाई तुम्हारा टीडीएस ही हम ऑलरेडी एडजस्ट करके काटेंगे ताकि बाद में हमें रिफंड जो है वो ज्यादा अमाउंट का ना देना पड़े। तो बहुत लॉजिकल और बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट ये किया गया है, जिसका यूटिलाइजेशन अब आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो है इस रूल का एप्लीकेशन किस तरीके से आप करेंगे ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों का इसका बेनिफिट जो है वो ले पाए और इस तरीके से अपने टीडीएस ऑन सैलरी का कुछ अमाउंट जो है वो बचा पाए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर भर भर के चेंजेस जो है वो किए गए हैं, जिसका एक एक एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो जीएसटी का फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी आपको मिल रहा है डिस्काउंट का ऑफर, आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और इसमें 180 घंटे की क्लासेस का बेनिफिट जो है आपको दिया जाएगा, जिसमें एक एक सेक्शन एक एक रूल जीएसटी का आपको समझाया गया है, जिससे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी। और नवंबर 24 के अंदर इसमें अमेंडमेंट क्लास होने जा रही है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट सेक्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा अलॉन्ग विद जीएसटीआर 9 एंड 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।